योगी राज में जो है कानून व्यवस्था का परिवर्तन किया गया, गुंडा राज का परिवर्तन किया गया। जैसे कि पहले गुंडा राज था अगले शासन में, अब ये पुलिस जो है गुंडा राज। हमारी शिकायत तो सबसे बड़ी यही है कि हिंदू मुस्लिम क्यों होती है ये। राशन बिल्कुल मत मिलो, बिल्कुल राशन मत मिलो, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो। हाँ, सब कुछ दिया है, राशन भी आ रहा है, पेंशन भी आ रही है। हमारे राज्य में बड़ी कहाँ है सुरक्षित, गलियों में पकड़ के पीट दे में यहाँ तो लोग। कुछ भी सुनवाई नहीं होती है हमारी। तो लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। राशन कार्ड बहुत लोगों के हैं नहीं, बहुत सालों से, और उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जिनके नाम कटे हुए हैं उनके नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे 4 बच्चे हैं, उनके नाम नहीं चढ़। काफ़ी कमी है, मजदूर परेशान हैं। और कोरोना में कोई मदद नहीं हुई है। जो मजदूर लोग हैं उनकी कोई मदद नहीं हुई है। किसान नाराज है बीजेपी। हाँ, यहाँ नाराज है किसान। और हाँ, सपा आरएलडी की सीट निकली यहाँ से। ओवैसी को कोई वोट नहीं देगा, यहाँ पर कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। हिंदू के मुसलमानों सब भाई बनकर रहो। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं। कारवान नहीं है बिल्कुल भी, खाली डोल रहे सब पब्लिक। कारवान धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। खास पहले तो मोदी जी का यही था कि 15-15 लाख वो किधर है। पहले तो इंसान वो झूठे दावे करे कि 15 लाख मिलेंगे हर इंसान को, नहीं तो वो 15 लाख मिले। बस झूठी तसल्ली, सरकार आ गई, सब खत्म। अब फिर से नए वादे होंगे, अब पता नहीं देखो क्या होता है। इसका तो कोई हिस्सा है नहीं कि मुसलमान मुसलमान को वोट दे या हिंदू हिंदू को वोट दे। जो काम अच्छे करेगा वोट उसको दी जाएगी। नमस्कार, मैं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। चुनाव माहौल बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आज हम बुलंदशहर में आए हैं, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में से एक मानी जाती है। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या योगी सरकार के राज में खुश हैं, क्या वर्तमान सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है या नहीं खरी उतर पाई है, और क्या इस बार परिवर्तन आएगा, क्या यहाँ की जनता इस बार सत्ता पलटेगी। यही सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम यहाँ के लोगों के बीच आए हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। सही है, माहौल ठीक है यहाँ का, खुश हैं आप? सब खुश हैं जहाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, महिलाओं के लिए योगी सरकार ने क्या क्या किया है? खुश हैं आप महिलाओं योगी सरकार से? हाँ, सब कुछ दिया है, राशन भी आ रहा है, पेंशन भी आ रही है। अच्छा, हाँ, और सुरक्षा भी सही चल रही है। सब सही चल रही है। पिछली सरकार ऐसा क्या काम नहीं कर पाई थी? महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप सरकार से? हम तो यही रख रहे हैं कि सब चीज़ का मंदा हो जा। अच्छा, महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है। अच्छा। चीनी भी और तेल भी और आटा भी है। अच्छा, सभी कुछ महंगाई ज़्यादा है। और क्या, सोना भी चांदी भी सभी कुछ महंगाई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शबनम। आप यही किया जी। अच्छा, आप खुश हैं योगी सरकार के कामों से? हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ, क्या शिकायतें हैं आपकी? हमें तो राशन भी नहीं मिलता। अच्छा, और सुरक्षा जैसी वो योगी सरकार तो बहुत दावा करती है कि महिलाएं जो है हमारे राज्य में बड़ी। कहाँ है सुरक्षित, गलियों में पकड़ के पीट दे में यहाँ तो लोग। अच्छा। कुछ भी सुनवाई नहीं होती है हमारी। तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो सुरक्षा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है महिलाओं का, जी, वो दूर कौन कौन सी सरकार कर सकती है? और जो मुद्दे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे तो मुद्दे यही हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा रहे, और कोई काम हो, कोई परेशानी हो तो उसकी सुनवाई हो। अच्छा, महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है? महंगाई? हाँ, महंगाई भी मुद्दा है। अच्छा। गरीब लोगों के लिए तो महंगाई, रोजगार भी हो, महंगाई भी कम हो, और बहन बेटियों की सुरक्षा हो इंसानों के काम। तो महंगाई तो पड़ी हो, मर रहे हैं बात। हंडिया को तो हंडिया गुना, हमारा आदमी भी ना, बच्ची भी कुआरी बैठी है जवान सिर पे। हाँ, अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मतलब सरकार जो दावा कर रही है कि महिलाएं खुश हैं हमारे राज्य में, वो बिल्कुल झूठ है आपके हिसाब से? हाँ, झूठ है। तो यही है, जिनको पहुंची होगी सुविधा उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं आई। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप? मेरा नाम सब्बो। आप कहाँ से? यहीं से आप भी? हाँ, यहीं। हाँ, बुलंदशहर की है। आप खुश हैं? हाँ, खुश का होते है। एक टाइम रोटी है तो एक टाइम सब्जी ना है, एक टाइम वो है, तो ऐसे हो रही है हमारे तो घरों में। 2 बेवा पड़ी हैं, जवान लौंडी हैं। अभी हुआ एक लौंडा हमारा खत्म। यानी सरकारी योजनाएं जो सरकार दावा कर रही है कि हर एक गरीब कुछ ना दे रही है, सब रख रहे हैं, वो नहीं पहुंच पाई। सब रख रहे हैं, वही दे दें थोड़ा का ना। ये मजदूरी कार्ड बने, 1 रुपया भी ना आया किसी का। अच्छा, राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे? ना राशन कार्ड किसी के बिना, किसी लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। राशन कार्ड बहुत लोगों के हैं नहीं, बहुत सालों से, और उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जिनके नाम कटे हुए हैं उनके नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे 4 बच्चे हैं, उनके नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं, और उन्हें ज़रूरत भी पड़ रही है
क्योंकि पढ़ने जाते हो ना राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। राशन कार्ड में किसी भी तरह से नाम नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन या जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है यहाँ की? कानून व्यवस्था यह है कि बड़े लोग जो होते हैं वो सिफारिश लगा देते हैं और मुद्दों को दबा देते हैं। अच्छा, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती है। अच्छा, नहीं हो पा रही है? नहीं सुनता कोई। मेरा नाम मोहम्मद शीजान है। अच्छा, आप बताइए जो इस बार आरएलडी और एसपी का गठबंधन हुआ है, क्या असर लाएगा वो इस बार चुनावों में? वो बहुत बेहतरीन असर लेकर आएगा इस बार चुनाव में, क्योंकि जनता के हित की बात चल रही है। और जहाँ तक उम्मीद है कि अखिलेश यादव ने पहले भी काम किए हैं जनता के लिए, और मोस्टली ऐसे काम किए हैं जो मतलब जनता के हित में होते हैं। जैसे कि हमारी माँ बहनों के लिए, सबसे पहले माँओं के लिए जो किया गया है कि उनको उनकी धनराशि जो मिली जाती थी महीने की 500 रुपये, और वो अभी बढ़ा दी गई है, 1500 रुपये कर दी गई है लगभग। और बहनों के लिए लैपटॉप, और उनकी पढ़ाई के लिए आगे के लिए 20,000 रुपये। किसानों के लिए जो सिंचाई मुफ्त कर दी थी, बिजली। लेकिन विपक्ष तो ये बहुत दावा करता है कि भाई हमारी बीजेपी सरकार में बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं, और अखिलेश सरकार में इतनी गुंडागर्दी होती थी, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। वो थोड़ा सा पहले मामला अलग था। पहले मीडिया का कुछ ऐसा नहीं था मामला, और सोशल नहीं थे लोग। अभी सोशल होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, इसलिए भी कुछ आप कह सकते हैं कि हम लोग जो सेफ़ हैं। पहले हमारे लिए आवाज़ नहीं उठती थी, आप भी जानते हैं कि आपके लिए भी कभी आवाज़ नहीं उठी होगी, लेकिन आज हम युवा लोग खुद ही आवाज़ उठा लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो इसलिए हमारा बेनिफिट होता है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब सरकार दूसरी बदलेगी या यही सरकार जो भी रहे, कि जो है आगे सबके लिए बेहतर हो। आप मुझे बताइए जो ये जाट समीकरण हो रहा है, जाट मुस्लिम का समीकरण हो रहा है, वो क्या बदलाव लेके आएगा, परिवर्तन लेके आ पाएगा इस बार? हाँ देखो लाएगा, क्यों नहीं लाएगा, बिल्कुल लाएगा। किस प्रकार से लेके आएगा, कैसे लेके आएगा? जो विकास है, विकास के बारे में भी, मजदूरों के बारे में भी सोचेंगे। अच्छा, मजदूर खुश नहीं है क्या यहाँ के? नहीं, इस सरकार से खुश नहीं है। योगी सरकार नहीं सफल रह पाई? जी बिल्कुल नहीं। क्या कमी रह गई सरकार में? काफ़ी कमी है, मजदूर परेशान हैं। अच्छा, और कोरोना में कोई मदद नहीं हुई है। अच्छा, जो मजदूर लोग हैं उनकी कोई मदद नहीं हुई है। अच्छा, तो इस बार सारे मजदूर जो हैं वो योगी सरकार के खिलाफ जाने वाले हैं? बिल्कुल खिलाफ जाएंगे जी। आप मुझे बताइए जो ये किसान आंदोलन हुआ है, जी इसका क्या असर पड़ा है यहाँ पे बुलंदशहर में? क्या किसान नाराज है बीजेपी? हाँ, यहाँ नाराज़ हैं किसान, और हाँ सपा आरएलडी की सीट निकली यहाँ से। अच्छा, लेकिन यूपी सरकार जो है उन्होंने तो ले लिया है, किसान जितने भी सारे थे वो तो सारे ले चुके हैं। तो वापस ले लिया गया, उतना डरता कि हम अगर वापस नहीं करेंगे तो हमें तो और ज़्यादा नीचे गिरना पड़ेगा। तो इस बार जो जाट समीकरण होने वाला है, जाट मुस्लिम का समीकरण, वो असर दिखाएगा इस बार? जी बिल्कुल दिखाएगा। अच्छा, हाँ, मगर इस बार तो ओवैसी जी भी आ रहे हैं। ओवैसी को कोई वोट नहीं देगा यहाँ पर, कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। नहीं, वो तो बोलते हैं कि वो तो रहनुमा हैं। नहीं, यहाँ कोई, हाँ उन्हें दिख रहा है ना कि ओवैसी को वोट देंगे तो हमारी तो वोट खराब जाएगी, तो इसलिए हम जो हाजी यूनुस को वोट देंगे जो राष्ट्रीय लोकदल से हैं। अच्छा, अभी ओबीसी जी के ऊपर गोलीबाजी हुई है, जी विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं योगी सरकार पर कि उनके रहते हुए कैसे हुआ, वो कार्रवाई चाहते हैं। वो कार्रवाई में 2 लड़के भी पकड़े भी गए हुए, एक सचिन नाम का है, एक और बंदा है। अब वो उस चीज़ को प्रशासन निकाला कि क्या है, वो उनकी साजिश है, किसकी साजिश है वो बताएंगे। अब मुझे बताइए जो ये आरएलडी और एसपी का गठबंधन हुआ है, क्या असर लेके आएगा वो इस बार चुनावों में? देखो जी, ये चाह रहे हैं हम तो मुसलमान के साथ रहेंगे, भाई बन के। अच्छा, मैं हिंदू के मुसलमानों सब भाई बन कर रहो। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, कोई यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती है। दरियापुर गांव के अंदर मार पीट का अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो महिलाएं बड़ी नाराज थी कि कोई भी मार पीट के चला जाता है। नहीं, गलत, परेशान है गुंडागर्दी से यहाँ पे। गलत। अच्छा, गलत है, गलत। अच्छा, गलत बोल रही है वो? बिल्कुल। हमें यहाँ 40-50 साल हो गए रहते हमने हाथ तोड़ी दरियापुर की कोई राजनीति। आप मुझे बताइए किसान जो है वो नाराज, काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे पता चला कि किसान काफी ज्यादा नाराज है सरकार से। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये नाराजगी जो है वो जायज है? जायज है। अच्छा, क्यों जायज है, आप मुझे ये बताइए। अखिलेश को वोट देंगे। अच्छा, अखिलेश को तो वोट देंगे? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा वो हूँ। कारवार नहीं है बिल्कुल भी, खाली डोल रहे हैं सब पब्लिक। कारवान धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करे आदमी। अच्छा, लेकिन योगी सरकार तो दावा करती है कि हमारे राज्य में बेरोजगारी ना एक बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। शिक्षा सब कुछ अच्छा। ना,
उसमें कमाई करी है। अब नहीं ये 200 रुपये में कमा रहा है एक आदमी। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार तो ओबीसी जी भी आ रहे हैं। वो बड़े आंदो जी, वो तो बोल रहे हैं कि मैं रहनुमा हूँ, वो मुस्लिम इस बार मेरे साथ ही वो कितने ही बोलते हो, अखिलेश को वोट देनी है, अखिलेश को देंगे। अच्छा, अखिलेश को ही देंगे। यानी यहाँ पे एसपी का बिल्कुल गठबंधन का पूरा असर दिखा। जो है वो बेरोजगारी है। पहले जो कमाते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे जहाँ भी जाओगे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि काम नहीं है लोगों के, तो इधर से इधर घूम रहे हैं। मैं भी बेरोजगार ही हूँ, मैंने एमकॉम कर रखी है जी, अभी मेरी जॉब वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि सरकार चेंज हो जाए तब देखते हैं। अच्छा, तब देखते हैं। लेकिन आप जब जाते हैं, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या आपको बोल के क्या नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में देख रहा हूँ तो भर्ती निकल ही नहीं रही है। अगर भर्ती निकलेंगे तभी तो जाएंगे हम। आपका क्या नाम है? फैज़। आप मुझे बताइए, जो ये इस बार मुस्लिम और जाट का समीकरण हो रहा है, क्या असर लाएगा वो इस बार चुनावों में? ये तो अब चुनाव होंगे जब ही पता लगेगा, लेकिन ये गठबंधन की सरकार है तो उन्होंने कुछ सोचा है, जब ही ये अच्छे काम होंगे जी। क्या योगी सरकार में ऐसी क्या कमियां रह गई कि यहाँ की जनता और आप भी काफी ज्यादा नाराज है? क्या ऐसा क्या विकास नहीं हुआ? विकास पहले तो मोदी जी का यही था कि 15-15 लाख, वो किधर है? पहले तो इंसान वो झूठे दावे करे कि 15 लाख मिलेंगे हर इंसान को, नहीं तो 15 लाख मिले, बस झूठी तसल्ली, सरकार आ गई सब खत्म। अब फिर से नए वादे होंगे, अब पता नहीं देखो क्या होता है। बस यही है कि वादों पे नहीं खरा उतरी मोदी सरकार, जो भी उन्होंने वादे किए वो पूरे अभी तक तो हुए नहीं है। क्या क्या वादे किए थे आपके हिसाब से जो पूरे नहीं हुए? मेन तो तुम्हारा 15 लाख का तो चलो वो तो खैर छोड़ो, कि वो तो महंगाई, बेरोजगारी, वो कैसे, क्या कम हुई है या नहीं? बेरोजगारी क्या, नोटबंदी हुई है तो उसमें भी गरीब पिसा है। उसमें जो सरकार है या कुछ भी हो वो तो गरीब हुए नहीं है, जिसमें नोटबंदी में गरीब पिसा है तुम्हारा, या अब आगे लॉकडाउन लगेगा उसमें गरीब पिसेगा, तो सरकार के क्या बस चल ही रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है अब यहाँ की? कानून व्यवस्था तो आप, बीजेपी का दावा है कि उनके राज में बिल्कुल गुंडागर्दी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नील हो चुकी है। वो तो आपको, एसपी के राज में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। वो तो आपको भी पता है, हमें पता है कि कितना कानून की व्यवस्था कैसी है, कितने केसेस बढ़े हैं, कितने रेप केसेस बढ़े हैं और कितने नहीं बढ़े हैं। उस चीज़ पर सरकार को गौर करना चाहिए कि जो भी ये बहन बेटियों की रक्षा के लिए सरकार को कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। जो भी ये रेपिस्ट लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए आप, किसको फांसी हुई है? आप बताएं, किसी को फांसी हुई है? लेकिन सरकार को इस पर एक सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो भी किसी बहन बेटी पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ फौरन ही फैसला लिया जाए। इस बार ओबीसी जी की पूरी तैयारी में है। उनका कहना है कि इस बार मुस्लिम संगठन, जो भी मुस्लिम वर्ग है, वो इस बार मेरे साथ जाएगा, मुझे ही वोट देगा और यूपी में मुझे ही लेकर आएगा। देखो, ये धर्म विवाद का तो कोई हिस्सा है नहीं कि मुसलमान को वोट दे या हिंदू को वोट दे। जो काम अच्छे करेगा वोट उसको दी जाएगी, साइड सी बात है। लेकिन धर्म को नहीं रखा जाए, नहीं मुसलमान को रखा जाए, नहीं हिंदू को। जो सरकार अच्छे काम करेगी उसको चुना जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सहरान। अच्छा, आप खुद एक युवा हैं। जी जी। आप मुझे बताइए, क्या सरकार जो है वर्तमान सरकार जी जी विकास के लिए कुछ कर पाई है? बिल्कुल भी नहीं कर पाई है मैम। क्या कमी रह गई? मैम नहीं तो इसमें जॉब है, नहीं वैकेंसी निकल पा रही है, और ज़्यादातर बच्चों पर लाठीचार्ज भी होती है और पेपर भी लीक होता। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है जो ये आपकी कमियां जो भी मैम अखिलेश यादव ही कर सकते हैं इस चीज़ को दूर सब। अच्छा, अखिलेश यादव ही क्यों? जी मैम वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो नौजवान है वो सबके बारे में सोचते हैं मैम, ये किसी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन इस बार तो और भी पार्टियां भी पूरी तैयारी में, कांग्रेस भी बोल रहा है हम जीतेंगे, बीएसपी भी बोल रहा है हम जीतेंगे, जी जी और ओबीसी जी भी बोल रहे हैं कि हम ही जीतेंगे मैम। पूरा मेरे साथ है। नहीं, इनके साथ कोई नहीं है मैम, सब अखिलेश यादव के साथ हैं सब। अच्छा जी मैम। सब अखिलेश यादव जी जी। आप बताइए। जी मैम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। अच्छा, आप क्या होता है कि हर चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि कोई लोग जो होते हैं वो धर्म के नाम पर वोट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग होते हैं विकास के नाम पर वोट देते हैं। आप किस आधार पर वोट देंगे? यहाँ पर विकास के, यहाँ पर जो हमारा जो क्षेत्र आता है जिला बुलंदशहर, विकास के आधार पर ही वोट देता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान की कोई वो नहीं है, यहाँ विकास के आधार पर ही वोट दिया जाता है। और दूसरी बात आती है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है। योगी राज में जो है कानून व्यवस्था का परिवर्तन किया गया, गुंडा राज का परिवर्तन किया गया। जैसे कि पहले गुंडा राज था अखिलेश यादव में, अब ये पुलिस जो है गुंडा राज कर रही है बुरी तरीके से। जैसे
जी गुंडा राज कर रही है। जैसे कि यहाँ पर लॉकडाउन चला था, यहाँ पर निहत्थियों में जैसे जनता निहत्ती थी उन पर लाठीचार्ज की गई थी यहाँ पर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो उसका व्यवस्था हुई है ना, कानून व्यवस्था हुई है, यहाँ पर परिवर्तन किया कानून का। जो पहले जनता का गुंडा राज होता था, जनता का गुंडा राज खत्म करके यहाँ पुलिस गुंडा राज में आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ नए नए नेता, नए नए लोग यहाँ सत्ता में आ गए और यहाँ पर गरीबों का उल्लंघन किया जा रहा, गरीबों को सताया जा रहा, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और उस उत्तर प्रदेश की सरकार में देखो यहाँ पे कितनी मंदिरें बनी गई हैं, लगभग 3-4 मंदिरें बनी गई हैं। कोई उत्तर प्रदेश में किसी एक बीजेपी की सरकार ने मस्जिद का विकास किया, मस्जिद का निर्माण किया? कोई मस्जिद का निर्माण नहीं किया। जो बीजेपी है वो जातिवाद पे है, जाहिर सी बात है, वो तो जातिवाद पे है। कोई मस्जिद को पूरे उत्तर प्रदेश में ले लो, कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर। तो मुसलमान का इस मुल्क में नहीं है, इस राज्य में नहीं है। हमारा कहना ये है कि अगर कोई भी सरकार आती है, या तो धर्म के नाम पर नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम पर होनी चाहिए और एकता में होनी चाहिए बस। रोजगार कैसे आपको रोजगार आप करते हैं काम कुछ? रोजगार नहीं, हमें तो स्टडी कर रहा हूँ। रोजगार देखो आपके सर्वे में ही आता होगा रोजगार कितने फिर रहे हैं, कितने नहीं फिर रहे। हम जैसे नौजवान हैं, हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के लिए MA पास, BA पास कर रहे हैं लोग, फिर रहे हैं। फ़ायदा क्या उनका पढ़ाई का? स्टडी कर रहे हैं तो जी। ये जो शिक्षा है वो कितनी पहले से बेहतर हुई है कोरोना काल में? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोरोना काल में बड़ा नुकसान हुआ है शिक्षा का। देखिए हिसाब से इसमें आपका क्या कहना है? देखिए शिक्षा लगभग पिछले 3 साल से अभी स्कूल जो खुलने हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे, ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बच्चे। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अभी भी इतना व्यवस्था न हो पा रही है, बच्चे घर से स्टडियाँ कर रहे हैं। सरकार मतलब व्यवस्था नहीं कर पा रही है आपके हिसाब से? नहीं देखो, स्टडी अगर बच्चा घर में स्टडी करता है, जो स्कूल में स्टडी होती है वो मेंशन नहीं हो पाती। हाँ। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम किशोर परवीन। अच्छा, आप खुश हैं सरकार की योगी सरकार? जी नहीं। क्यों खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है? जितनी भी गरीब जनता, किसी को रोजगार नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो इनका यही होता है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू जातिवाद की हर जगह देख लो, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं वो क्या पाकिस्तान के आए हुए हैं? ये हिंदुस्तान के नहीं है क्या? जितने भी न्यूज़ में देखो हिंदू और मुस्लिम, हिंदू जाति के पक्ष पे लड़ते हैं वो तो। मतलब आप बिल्कुल नाराज नहीं? नाराज जाति की वजह से बिल्कुल नाराज है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सुरक्षा कैसी है, महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, महिलाओं की तो क्या है बोलो। अच्छा, कुछ भी तो नहीं है महिलाओं के लिए। बीजेपी तो दावा करती है कि हमारे सरकार में तो मैं अपनी कमी बता दूंगी कि मेरे अंदर क्या कमी है। मैं कहूंगी कि हिंदू कौन, मुस्लिम कौन, जिन्ना कौन। अच्छा बताओ। कुछ काम किया है सरकार ने आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए जो ये सब जो आपकी शिकायत है वो दूर कर पाएगी? हमारी शिकायत तो सबसे बड़ी यही है कि हिंदू मुस्लिम क्यों होती है ये। अच्छा, तुम इलेक्शन लड़ो, जाति, बेरोजगारी, महंगाई भी, बेरोजगारी तो है, ये भी आपको भी जानती हैं, समझदार हैं। बेरोजगारी कितनी है, लॉकडाउन में पब्लिक कितनी परेशान, नहीं जनता कितनी क्या नाम है मरी, लाइन में लग के बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब खत्म हो चुके। जितने बुजुर्ग लगे 2 दिन 3 दिन जो लॉकडाउन में लगे, और अब ये बच्चे सब किसी पे इतनी है व्यवस्था ना है कि कोई ऑनलाइन पढ़ा सके न पढ़ा सके। सब शिक्षा सब बंद है, सब बेकार है। बच्चे बड़े योजनाएं मिल पा रही हैं आपको या नहीं? जैसे राशन कार्ड हो गया। राशन बिल्कुल मत मिलो, बिल्कुल राशन मत मिलो, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म होना चाहिए। इनका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, जो जातिवाद वाली राजनीति होती है उससे पूरी यहाँ की जनता नाराज है। कल भी भूखे ना है, हम तो मजदूरी कर लेंगे, लेकिन मुद्दा ये जो है हिंदू मुस्लिम का, ये क्यों है? आबिद अंसारी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये किसान वर्ग है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है इस बार। कहाँ है तो कोई परेशानी तो है इनके साथ में। उनकी नाराजगी जायज है। अच्छा, क्यों जायज है? क्या तो मतलब इनके साथ में मतलब भी बिजली का मसला, इसका मसला, खाद का मसला, सब जायज है। अच्छा, कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपकी कमियां दूर करे? सरकार तो कोई सी भी हो, कोई सगी नहीं है, मगर सब में दुश्मन तो हमारी ये है। ये है पर वोट देंगे हैं? हम तो ये देंगे कि मतलब ये भेदभाव ना होना चाहिए, इसको वोट देंगे।